नमो नमः। मम नाम गुणेश अस्ति। नमस्ते, मेरा नाम गुणेश जगताप है और आज हम सीबीएसई 10वीं कक्षा का शैमोशी भाग 2 संस्कृत का चतुर्थ अध्याय शिशु लालन के बारे में हम पठन करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। शिशु लालन। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से संपादित कर लिया गया है। इससे रचित प्रसिद्ध नाटककार डिंगनाग है। इस नाट्यांश में राम लव और कुश को सिंहासन बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन रूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहरी वर्णन किया गया है, इसलिए इसका शिशु लालन ये पाठ का नाम दिया गया और इसमें रामायण का एक सुंदर नाट्यांश यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, शुरुआत करते शिशु लालन पाठ को। सिंहासनस्थ राम तत्प्रवेशितम विदूषकम उपदेशम मानम मार्गो तपस्वो कुशलभो। ओके, श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं और उसके बाद विदूषक मार्ग हेतु से उपदेश दिए जाते हुए तपस्वी लव कुश के साथ वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विदूषक के वाक्य है यहाँ पर। बच्चों, ये नाटक है। नाटक में जो संवाद यहाँ पर हो रहे उस व्यक्ति का नाम शुरुआत में आता है, उसके बाद एक डैश के बाद उनके वाक्य रचना वहाँ पर शुरुआत होती है। इत इत आर्या, हे आर्या इधर आइए, इधर से आइए। कुशलवो रामस्य समीपम उपसृतम प्रणम्य च। राम के समीप जाकर दोनों उनको प्रणाम करते हुए के अपि कुशलम महाराज, क्या महाराज की कुशलता ही है के राम युष्म दर्शनात् कुशलवमिव भवतो किम वयमत्रहम कुशल प्रशंसस्य भाजनम एव न पुनस्थितिं जन समुचितं कंठोश्लेषम परिवज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। तुम्हारे दर्शन में मैं कुशल जैसा ही हूँ कि आप दोनों कुशलता से प्रश्न करते हुए मैं यहाँ पात्र हूँ, फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है कि भीष्म दर्शनात् कुशलम भवतो किं वयमत्रम कुशलम प्रश्नस्य भाजनम। कुशलता के प्रश्न के यहाँ पे मैं पात्र हूँ। एव पुनतिथि जन समुचित कंठोश्लेषस्य, गले लगाने की, कंठ गला। अहो हृदय स्पर्श, अरे ये हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। चित्र में आपको दिख रहा है लव कुश और राम वहाँ पर चित्र में सिंहासन पर विराजमान है। उसके बाद राजासन खलवेतम उभो, दोनों बोलते उभो राजासनम खलवतेतम न युक्तम मध्यासितम। निश्चय ये राजा का सिंहासन है, यहाँ हमारा बैठना उचित नहीं है। कल्पना क्या है इसमें कि राम जी लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो सिंहासन भगवान राम के लिए उचित है, ये उनके विचार लव कुश के यहाँ पर प्रकट होते हैं। राम सब व्यवधानम न चरित्रलोपाय तस्मानंगी विवितम मध्यास्तम सिंहासनम। रुकावट के आचरण के लिए करना, चरित्र लोप करना नहीं होता है, तो हृदय में समीप होने का कारण सिंहासन पर बैठो। रुकावट के लिए आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं है, रुकावट के लिए एक चरित्र का कारण बिल्कुल भी नहीं है। तो हृदय के मतलब गोद में, हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठ जाओ, गोद में बैठाते हैं, दोनों को गोद में बैठा लेते। उभो राजन, महाराज। अलमति दाक्षिणीय ने, महाराज ये आपकी कुशलता है, ये उदारता है। कुशलता मतलब उदारता है। राम अलमिति शालीनता भवतु शिशुजनाय वयो नुरदम गुणमहिता भी लालनीम एवं।
एव वज्रति हिम करोपि बालभवातं पशुपति मस्तकं केत कच्छन् दत्तवम् अलमतिशालिनीतां भवति शिशुजनं वयो नुराधं गुणमहति तपि लालिनम एव वज्रति हिम करोपि बालभवातं पशुपति मस्तकम केत कच्छदम त्वम। बच्चा अपनी आयु के कारण गुणों से महान लोगों के लालन ये से योग्य ही होता है। चंद्रमा भरी बाल भाव की सुंदरता के कारण शिव जी के मस्तक के केत के पुष्पों से बने जूड़ों के रूप के धारण कर लेता है। तो यहाँ पर वहाँ पर सुंदर उदाहरण वो दे रहे, बच्चा अपनी आयु के कारण गुणों से ही महान लोग योग्य लालन से योग्य हो जाते, मतलब आयु इसमें कुछ नहीं होती है, अपने विचार और सुंदरता से गुणों के कारण ये आगे जा सकते, ऐसे राम उनको संबोधित करते। फिर से राम का और एक वाक्य यहाँ पर आता है, एष भवतो सौंदर्य लोक जनितम कौतूलम पृच्छामि क्षत्रियकुलम पितामहम सूर्यचंद्रच्चो का भवतम प्रतिकर्ता। इन्होंने कहा कि सूर्य चंद्र ये दोनों का इस प्रकार से दोनों सूर्य चंद्र अपनी स्थिति पर अपने गुणों से यहाँ पर संपन्न है, वैसे क्षत्रिय कुल का आप क्षत्रियो और क्षत्रिय कुल का ये आप दोनों सुंदरता के देखने लिए उत्पन्न कुतूहल करने वाले पूछते हो। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में कौन अपने वंश के करता है, पूर्वज है। लव बोलता है, भगवान सहस्रादिति ही। प्रश्न किया राम ने कि कौन से श्रेय हमारे कुल के लिए वंश पूर्वज है, सूरज है या चंद्रमा है। तो लव ने इस पर प्रत्युत्तर दिया, भगवान सहस्रादिति ही, मतलब भगवान सूर्य का ही नाम है सहस्र। राम कथमस्तम समानम भी जनोम समूर्ता। हम दोनों को एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए हैं, हम दोनों एक समान कुल में हैं, तो एक समान कुल से हमारा वहाँ पर रिश्ता तैयार होता है। विदूषक क्विम दे द्वैपेरेपे कमेवेम प्रतिवचनम क्विम दव्योपेरेप्यम कमवेमेवम प्रतिवचनम। क्यों दोनों एक ही उत्तर है। लव आवायमल हो, हम दोनों सगे भाई है, हम दोनों सगे भाई है। राम संप्रतिम युज्यतेम किम नामधेयम, शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु भी एक जैसे है, तो अंतर क्या है। आर्य से चंद्रमा एव इत्तास्मिन् श्रावणाम आर्योपी गुरुचरणम वंदनायाम। विदूषक ने कहा किम दौरपेक प्रतिवचनम, कि दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले। विदूषक का वाक्य, क्या दोनों एक ही उत्तर है। तो लव ने कहा हाँ कि भ्राताराम सौंदर्य, हम दोनों सगे भाई है। उसके बाद राम ने कहा समरूपम शरीरम सन्निवेशम वयस्तुतुम न किंचित अंतरम, शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु का भी कुछ भी अंतर नहीं है, क्या कारण है। फिर लव वहाँ पर बोलता है हम दोनों जुड़वे हैं, दोनों ट्विंस थे। राम और लव कुछ इनका परिचय अभी तक नहीं हुआ था, राम को पता नहीं था कि ये उन्हीं के पुत्र है। ठीक, राम वहाँ पर बोलता है संप्रतिम युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है आपका। लव आर्यस्य वंदनायम लव यत्तास्मन् सर्वणामि कुशम निरीश्य आर्योपि गुरुचरणम वंदनायाम। आर्य की वंदना में लव इस प्रकार आप अपने आप को सुनाता हूँ, आर्य की गुरु वंदना में ही। फिर आगे का वाक्य कुश पूर्ण करता है, आर्यस्य वंदनायम लव इत्यात्मम श्रवणामि आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। आर्य की वंदना में इस प्रकार से मैं आपको सुनाता हूँ, कुश को निर्देशन करते हुए आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में
अहमपि कुश इत्तनाम श्रावणामि, मैं भी कुश इस तरह आपको सुनाता हूँ। राम अहो उदारात्म समुदाचरम, ये अरे ये तो उदात्त और सुंदर आचरण है। ठीक, अहो उदात्त रम्यम समुदाचार हो, किम नामधेय भवत गुरु, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? किम नामधेय, लव नूनम भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ऋषि उनके गुरु थे। राम केन संबंधेन, किन संबंध से आपके वो गुरु है, किस नाते से गुरु है? लव ने कहा उपनयनम उपदेशनम, उपनयनम यज्ञोपित जनेऊ, के उपदेश के कारण से वो हमारे गुरु है। राम अहम अत्र भवते जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में कोई उनका नाम नहीं लेता है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में उसका नाम कोई नहीं ले सकता है। ठीक, उन्होंने बोला कि आपके पिता का नाम, अश्रमेव तुम बहुतुम जनक नामतम वेदितुम इच्छामि, आपके पिताजी का नाम क्या है बताइए। अहम न जानस्य नामधेयम न किश्चित अस्मिन् तपोवनम तस्म नाम व्यवहारितम, मैं भी नहीं जानता और हमारे तपोवन में उसका नाम कोई नहीं लेता है। ओहो महात्म्यम, कहो के कुश हो के, अरे ये कितनी महानता है। ओहो महात्मम कुश, जानम तस्य नामधेयम के, मैं उनका नाम जानता हूँ के, कतत्याम कथो, बोलिए कहो, कृश निरुक्रोशो हो नाम हो, निर्दयी नाम है उनका। राम वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, मित्र निश्चित ये विचित्र नाम है, अलग है नाम है। निर्दयी नाम कोई रहता है क्या? निरुनुक्रोशो हो नाम हो। विदूषक विचिंतयत, विदूषक सोच कर बोलते हैं। एव तावतम पृच्छामि निरुषक्रोशम इति क एव भ्रणन्ति, तो ऐसे ही पूछता हूँ निर्दयी ये कौन बोलता है? कुश अम्बाहा, माँ बोलती है ऐसे, मतलब ये नाम उनके माँ ने, सीता ने उनको बताया था और वो वैसी उच्चारण से बोलती थी। विदुषकम किम कुपिताय भ्रणतिम यत प्रकृतिस्ताः, क्यों क्रोधित हुई ऐसा बोलती है, अथवा स्वाभाविक रूप से बोलती है, गुस्से में ऐसा बोलती है सीता कि स्वाभाविक रूप से ऐसा बोलती है, ऐसा उनका प्रश्न था। अभी तक उनको नाम नहीं पता कि अम्मा मतलब कौन है, उन्होंने नाम नहीं लिया, सिर्फ माँ बोलती है ऐसे उन्होंने कहा है। कुश यद्यावयो बाल भावजनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधीक्षिपति नूरुम क्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति ही। यदि हम दोनों बालपन में उत्पन्न कुछ उदारता देखती है तो ऐसा फटकारती है, निर्दयी के पुत्रो चंचलता मत करो, अधीक्षिपति निर्क्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति ही, निर्दयी के पुत्रो ऐसे चंचलता मत करो। विदुषकम यत्यार्थतिम पितृनिरुनुक्रोशम इति नामधेयम इत्तयोर्जिनं तप तेनावमानितं निर्वासिता यतत्त वचनेम द्वारको निर्वत्सयति। यदि तुम दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित हो गई अथवा निकाल दी गई होगी, अतः इस वचन से वो बच्चों को धमकाती है। यत्तयोर्थी पितृनिरुनुक्रोशम इति नामधेयम इतु योर्जनतिम तेनावमानितं निर्वासिताम एतत् वचनम द्वारको निर्वत्सयन्ति। इसके बाद राम स्वगत में बोलता है, धिंग धिंग
माविं विभुतं सा तपस्विनी मत्कृत्यं नापराधेन स्वापत्यमेवं मनुगर्भें रक्षितिं निर्वत्सयन्ति। अहं पुनरुच्चारण करोमि। ढिङ्गं मामोमुक्तिं सा तपस्विनीं मत्कृत्यं पराधनं स्वापत्यमेवं मत्स्यं गर्भरक्षणं निर्वत्समयन्ति। मन से ऐसे हुए सीता को निकालने से मुझको धिक्कार रहे, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराधों से अपनी संतान को इस प्रकार से क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। तो यहाँ पर राम को पता चल जाता है कि वो सीता ही होगी। राम स्वगत ये वाक्य बोलता है। उसके बाद स्वबाष्पणमलोकयन्ति नेत्रों में आंसुओं को साथ देखते हुए राम अति दीर्घ प्रवासम दारुणच्छम, ये यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदुषम लोक्यम जनांति अंतिकम, विदुषम अवलोक्यम जनादि अंतिकम, विदुष को देखकर पर्दे के पीछे से बोलते हैं। कुतूहलेन विष्टः मातर्मनोयम नार्तमतः विदितमिच्छामि न युक्तमच्च श्रीगतं मनुयोक्तं विशेषतस्तम पौविनम तत्र कोत्राप्युपायो। उन्होंने कहा ये यात्रा बहुत लंबी है। कोतूल धीरे हुए उनकी माता का नाम से मैं जानना चाहता हूँ और उस स्त्री के संबंधित कार्य उचित नहीं, विशेष कर तपोवन में तो यहाँ क्या उपाय है? कोत्रम उपाय, कोत्रम उपाय। विदुषक जनादिकम पर्दे से पीछे से बोलते हैं। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से बोलता हूँ। प्रकाश उनके ऊपर लाइट्स आते हैं। ये नाटक है और नाटक के जो ब्रैकेट में के जो संवाद होते हैं कंस में के, उसमें वो कृति की जाती है। किम नामधेय योम योर्जिनीम, मैं फिर पूछता हूँ तुम्हारी दोनों के माता किस नाम वाली है, या फिर आपके दोनों की माता का नाम क्या है? किम नामधेय योर्जननी मतलब तस्याद्वे नामानि, उसको दो नाम से पुकारे, उसके दो नाम हैं। विदुषक कथमीवम, बोलिए कैसे है? लव तपोवनवासिनम देवितम नाम हंति भगवान वाल्मीकि विदुरम ऋतिः के तपोवन निवासी उनको देवी के नाम से पुकारते। तपोवनवासिनी देवी तिम नाम हंति भगवान वाल्मीकि वधु ऋतिः, भगवान वाल्मीकि उनको बहू के नाम से पुकारते। विदुषक आज्ञात भगवान के तपोवन के मित्र, तो इधर से थोड़ी देर में वो आ जाते हैं कि पास जाकर उपसृत महाराज आज्ञा दीजिए। आज्ञार्थ भवा आज्ञा पयतु भवान राम अपि कुमारयोरोन योरमस्माकं च सर्वदां समरूपम कुटुंब वृत्तांतः। इन दोनों कुमारों का और मेरी पूरी तरह परिवार का विवरण समान है। इन दोनों कुमारों का मेरे परिवार का जो विवरण है एक समान लग रहा है। उसी समय यति वेला संजातम रामायणम गानस्य विनियोगम किमर्थम न विधीयते है। इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि लव कुश रामायण गाने वाले थे और वो काव्य श्लोका पद्धति से प्रस्तुत करने वाले थे। यति वेला संजातम रामायण गानस्य नियोगम किमर्थम न विधीयते है। इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता है? उभो राजन उपाद्यम दूतो अस्माकं त्वरयति। महाराज, गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी गाना बोलने के लिए कह रहे हैं। राम
मयपि सन्मानीयम एव मुनि वियोगम तथा ही भवंतम गायतम कविरूपी पुराणम व्रत निरिदम गिरजो संदर्भायम प्रथमम अवतारणिम वसुधिमतम कथाचे शालज्ञम शिरसरुहनाभ्यनियतम पुनादि श्रोतरम रमतिम च सोयम परिकरम वयस्य पूर्वाहम मानवा सरस्वती अवतारम तरहो सृजनम धारणम श्रोतुम इच्छामि संदितायम सभासदम प्रेषतामं संदितम सौमित्रम अहमेपम योनिचम निशंसयासनं परितं विहरणं कृत्वा अपनयामि मयपि सन्मानिम एवं मुनि विनियोगम मुझे भी गुरुवर्य का आदेश सन्मानीय है क्योंकि तथा ही भवतो गायंतो हो आप दोनों के द्वारा ये जो विवरण होने वाला है कि भवतो गायंतो हो पुराणों व्रत निरिधर के पुराण मतलब जो भी पुराण व्रतों के सागर के कवि विद्वान के गिरो संदर्भों प्रथम वर्णिताम वसुमतिम सागर के कवि ये व्रतों के सागर के कवि भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है कि कथा चेयम श्लाकाहाम सर सिरुहानम विनियतम ये कथा भगवान कमलाभि विष्णु के संबंधित है कि पुनादि श्रोतनाम रमणीच सोयम परिकर इस तरह से निश्चय से यह संयोग श्रोतारों को पवित्र और आनंदित करता है कि वयस्य पूर्वाहम मानवान सरस्वती अवतारम तहदम सृजन्य धारणम श्रोतुमिच्छामि सानिध्यम सभासतं प्रेषम समितं सौमित्रम अहमेतम च रासनं परिदखेदम विहरणं कृत्वा अपनयाम नयन। हे मित्र, ये मनुष्य सरस्वती के अवतार में अनोखे विचित्र है, तो मैं साधारण उद्देश्यशाली व्यक्ति की तरह ये सुनना चाहता हूँ। सभासद शांत हो गए वहाँ पर और वहाँ पर पास भेज दिए गए दोनों को, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं इन दोनों के सामने बहुत देर तक आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। फिर से उन्होंने कहा राम ने, हे मित्र, ये मनुष्य में सरस्वती के अवतार अनोखे विचित्र है, लव और कुश। मैं तो साधारण हृदयशाली व्यक्ति की तरह ये सुनना चाहता हूँ उनके काव्य रचना। सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दीजिए, मैं इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को धूम करके हटा रहा हो। ठीक, तो अपमानी व्यस्य कृत्वा हम अपमान इति निष्कार्तम सर्वे, और सभी इसमें चले जाते हैं। तो रामायण में लव कुश अपने पिता के सामने रामायण का काव्य गाने जाते हैं और उसी समय की ये घटना नाट्यांश में यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। तो इसी पे आधारित शब्दार्थ हम देखते हैं यहाँ पर। उत्थाय उत्थितो भूत्वा, उठकर, अलंक्रियते विभूषिते सुशोभित होता है, पितामह पितु पिता पिता के पिता, सहस्रादित्यम सूर्य कंठाश्लेषम कंठे आश्लेषस्य गले लगाने का, परिवश्य अलंकृत कृत्वा अलिंगन करके, विंचन्तत्व विचार करके, अनभिज्ञ अपरिचित नहीं चाहने वाला अनजान, अध्यासितुम उपवेष्टुम बैठने के लिए, सव्याधम व्याधेन सहितम रुकावट सहित, अस्तास्यतायम उपविशिताम बैठिए, अलमति दाक्षिण्यम अलमति कौशल्यम अत्याधिक दक्षता अधिक कुशलता नहीं करे, आंगिकम
क्रोडम गोदमी, हिमकरम चंद्र चंद्रमा, पशुपति शिवजी शिव, केतक चंदत्वम, केतकस्य चंदमम, केतकी के पुष्प से रचना, बना मस्तक का शिखर जुड़ा, आत्मगतम स्वगतम मन ही मन, समापि जनो हो, समान कुल उत्पन्नम, एक कुल में उत्पन्न होने वाले, संवृत्त्य संजातम हो गए, प्रतिवचनम उत्तरम उत्तरः, सौंदर्य सहोदरो सदोहर सगे भाई, यमलो जुड़वा, शरीर सन्निवेश, अंग रचना विन्यास्यम, शरीर की बनावट, उदात्त रम्य, अत्यंत रमणीय, अत्याधिक मनोहर, समुदाचार शिष्टाचार, उपनयन उपदेशम, उपनयन से उपदेशनम, उपनयन की दीक्षा के कारण, नामधेयम नाम नेम, निरुणुक्रोश, निर्दय दया रहित, जिसको दया नहीं आती है, वयस्य मित्र, बनति कथयति कहता है, अम्मा जननी माता, उत्त उत्त अथवा और, प्रकृतः सामान्य मनस्थिति स्वाभाविक रूप से है, अधिक्षिपति अधिक्षेपम करोति फटकारती है, चापलम चपलताम चंचलता, अवमानिता तिरस्कृता अपमानितम, दारको पुत्रो पुत्र, निर्वत्सयति तर्जयति धमकाती है, निश्वस्य दीर्घश्वास गृहीत्वा, दीर्घश्वास लेकर, स्वापत्यम स्वसंतित्तम, अपनी संतान की, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चतुर्थ अध्याय शिशुलानम समाप्त होता है। संस्कृत का ये शिशुलानम एक नाटक है और ये नाटक का हमने हर एक पैराग्राफ का जो भी संवाद है उसका हिंदी अनुवाद और बाद में शब्दार्थ हमने यहाँ पर देखे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पाठ पढ़ाने का वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।